आइए, आज मध्यम पवा का सारा माहौल, प्रभु ने 55 वो चरित्र सुनाए, 55, जिन्होंने पुण्य के रास्ते पर चलते चलते पुण्य से मुक्त होकर मोक्ष में गए। ध्यान से लेना एक एक शब्द को। ऐसे 55 व्यक्तियों का चरित्र सुनाया, जीवन स्टोरी सुनाई कि जिन्होंने पुण्य के मार्ग पर चलते चलते पुण्य को छोड़ करके मोक्ष में गए। उसके बाद परमात्मा ने फरमाए, ऐसे 55 व्यक्तियों का जीवन चरित्र जिन्होंने पाप और दुख के मार्ग पर चले, भयानक पाप के मार्ग पर चले, लेकिन एक उनके जीवन में मोड़ आया और उन्होंने पाप को छोड़ दिया और मोक्ष में चले गए। ऐसे 110 चरित्र परमात्मा ने सुनाए। अनूठा था सारा माहौल, और वो पूरी परिषद सुन रही थी उसको कि कैसे पुण्य से मुक्त होकर के मोक्ष में गए, कैसे पाप से मुक्त होकर मोक्ष में गए। न जाने उस परिषद के कितने जीवों ने अपने आप को भावपूर्वक पुण्य और पाप से मुक्त कर लिया होगा, कि वो परिषद निर्वाण की परिषद है, वो परिषद मोक्ष की परिषद है, वो परिषद तीर्थंकर के निर्वाण कल्याण की परिषद है। ऐसे 110 चरित्र सुना करके फिर प्रभु ने अनुत्तर देशना प्रारंभ करी, जिसमें कोई संवाद नहीं था, जिसमें किसी व्यक्ति को फोकस नहीं किया गया था। एक एक वरदान बरसाते चले गए और वो परिषद उन वरदानों से संपन्न होते चले गए। इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी उस दिव्य देशना के श्रवण में समाधि में तन्मय है, पूरी परिषद तन्मय है। निरंतर चल रही देशना आज सुबह से जो शुरू हो गई, तो परसों सुबह तक चलेगी। और परसों रात में शुरू हो जाएगी प्रभु की उदेशना, जिसकी आराधना वहां भी करे 36वां अध्याय। इस अध्याय की वरदान प्रभु ने बरसाने शुरू कर दिए, और बरसाते बरसाते इसलिए ये अध्याय शिखर अध्याय है। फिर इस अध्याय की शिखर आराधना चलेगी। आग्रह आपसे, जो जुड़े नहीं उनको जोड़ने का है। आग्रह आपसे प्रभु की भक्ति करने का है। दोपहर में 3 से 4 विरुद्धि के माध्यम से प्रभु की भक्ति होती है। इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी की भक्ति होती है, उसमें जुड़ने का। अपने घर में परिवार में प्रयास करिए कि सामूहिक रूप से मैक्सिमम विरुद्धि का पाठ हो जाए। YouTube पर विरुद्धि भी उपलब्ध है आपको।
यूट्यूब पर आपको समोशरण का ध्यान भी उपलब्ध है। उसका उपयोग करते हुए आप अपने पूरे परिवार को इन दिनों में प्रभु के भक्ति में तन्मय करिए, समोशरण में तन्मय करिए। इन दिनों में देवी देवता भी प्रभु के अलावा किसी को नहीं देखते, तो आप क्यों देखते हो? ये निर्वाण कल्याण का फल सोच सकते हैं। एक साथ दो संवेदनाएं चल रही है उस परिषद में। एक और परमात्मा के अनुत्तर देशना का स्नान, और दूसरी ओर कंटिन्यू एक फीलिंग कि प्रभु कल नहीं रहेंगे। यदि आप में से किसी को पता चल जाए कि कल सुबह ईडी की रेड आने वाली है, तो 24 घंटे में आप क्या करोगे? सारा बराबर कर लोगे ना, कि वेट करोगे? खबर मिल जाए केवल, और ये खबर मिल चुकी है कि परमात्मा का निर्वाण होने वाला है। तभी तो 18 राजा अपने पूरे परिवार के साथ पोषित कर करके बैठे हुए हैं। और आज से तो प्रभु का भी, कल ही प्रभु ने इस संसार का आखिरी कबलाहार कल दोपहर में कर लिया। चलो उस दृश्य को मैं क्या महसूस कर रहे होंगे इंद्रभूति को, तो और उसके बाद प्रभु उस अपने चरम शिखर की यात्रा में लगे। शिखर यात्री सबको शिखर पर ले जाता है, खाई में रहने वाला सबको खाई में बुलाता है। और इस शिखर यात्री का शिखर संबोधन है, आओ। निर्वाण का मीनिंग होता है परम शांति। ये परम शांति का कल्याणक है, और विश्व का हर प्राणी परम शांति की तमन्ना में जीता है। इसलिए परम शांति की आराधना है। उस अनुष्ठान में आप जुड़े, सौभाग्य आपका, मेरा, हम सभी का। दोपहर में 3 से 4 के अनुष्ठान में जुड़े। गौतम प्रसाद के अनंत लब्धि के पात्र आपके सामने हैं, उनमें परिवार के साथ आकर के समर्पण करें। बाकी सारी बात यथा अवसर